अभी अरुण जी ने काफी कुछ इस पूरे मसले को थ्योराइज किया है और बताया है कि कारण क्या हो सकते हैं। फिर डॉक्टर यादव ने भी जो बातें बताई थी, मैं इस पूरे मसले के कुछ व्यवहारिक पक्ष को देख रहा हूँ। डॉक्टर रवि ने भी बताया कितने फीसदी वोट अपर कास्ट के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और ज्यादा पड़े 2017 और 22 के बीच। 17 के मुकाबले 2022 में कितने वोट और ज्यादा अपर कास्ट के पड़े। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे कारण हैं। घर को गंगा जल से धुलवाना, अखिलेश यादव को टोटी चोर बता देना, या और भी कई बहुत सारी चीजें ऐसी होती गई हैं जिसने भी कंपेल किया है अखिलेश यादव को इस राह पर चलने के लिए। और एक पिछला उदाहरण उनके सामने है, समाजवादी पार्टी के बनने के थोड़े ही समय के बाद जिस ऑसिलेशन की बात कर रहे थे दलित और बैकवर्डों के बीच में अरुण त्रिपाठी जी, मुलायम सिंह यादव उसको बहुत सफलतापूर्वक कर चुके हैं। और शायद इस समय तो जो हिंदूवाद का उभार है, इससे कई गुने ज्यादा यहाँ सभी लोगों ने उसको देखा है कि ये 91 के दौर के बाद, 92 में मस्जिद के गिरने के बाद शुरू हुआ था, उसको काउंटर करके उसको सफलतापूर्वक परास्त किया था। उस कमंडल के दौर को मंडल की राजनीति से उन्होंने परास्त किया था, जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता किया और उसके बाद उन्होंने इनको खत्म किया था। हाँ, ये अलग बात रही कि उसके बाद जो समावेशी राजनीति के शिकार हुए मुलायम सिंह यादव, उसने बीच बीच में कई बार उनकी पार्टी को सत्ता जरूर दिलाई, लेकिन आधार में जरूर, आधार को खिसकाने में और आधार को एक वैचारिक ताकत देने में जरूर नाकामयाबी मिली उनको। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से उसी रास्ते पे जा रहे हैं। शूद्र उनका कहना, उन्होंने चैलेंज दिया है कि वो मुख्यमंत्री से विधानसभा में पूछेंगे। और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिनों में नहीं किया, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस विकेट पर अखिलेश यादव लेकर आएंगे और खेलने को मजबूर करेंगे, तो ये जो उनका पूरा ये 81% वोट कर दे ब्राह्मण, या 100% कर दे, 71% ठाकुर कर दे, या 81% ठाकुर कर दे, सीटों में कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। ये जो पूरा महल खड़ा हुआ था, ये पिछड़ों के दम पर खड़ा हुआ था। ये दलितों की जो राजनीति है, जो दलित वोटों में से इनवारी है, उसके दम पर खड़ा हुआ था। तो अगर उसी विकेट पर वो भारतीय जनता पार्टी को लाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे यहीं पर खेलना है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत तलब बात हो जाएगी। और एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, जो खड़बड़ाहट हो रही है उत्तर प्रदेश में, अगर आप निकले और लोगों से बात करें, और जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, बिहार में हो रही जाति जनगणना, उसका एक बहुत व्यापक असर होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और जाति जनगणना की मांग बहुत बड़े जोर शोर से बड़े पैमाने पर उठने जा रही है। ये ठीक है कि पिछड़ी जातियों के बड़े हिस्से ने वोट देकर 17 में भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी दिलाई थी और 22 में भी कामयाबी दिलाई, लेकिन 17 के बाद से पिछड़ी जातियों को ये मालूम होता जा रहा है और लगातार एहसास हो रहा है। 22 में पिछड़ी जातियों का कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी से टूटा था, लेकिन उनको ये एहसास होता जा रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद हमें जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो भागीदारी नहीं मिली। हम आज भी वही हैं जिसके बारे में अखिलेश यादव ने कहा है कि आप हमको क्या मानते हैं। तो ये एहसास पिछड़ी जातियों में है, और बहुत सारे उदाहरण भी उसके लगातार होते जा रहे हैं। नियुक्तियों के बारे में बात की डॉक्टर रवि यादव ने, कैसे हुआ है, कहां से एनएफएस डिक्लेयर किया जाता रहा है, वो उस तरह के बहुत सारे उदाहरण सामने आ रहे हैं। और उनकी भी आंखें लगातार खुलती जा रही हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक लंबी राजनीति की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि किस रास्ते पर आगे उनको राजनीति करनी है। और वो रास्ता होगा एक बार फिर से वही, जहां मुलायम सिंह यादव ने 1993 में बहुत बुरी परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी पाई थी। और वो रास्ता होगा पिछड़ों को अपने पीछे लामबंद करने का, दलितों को अपने साथ जोड़ने का। कह सकते हैं कि मायावती नहीं है तो दलित उनके साथ कैसे आएंगे, लेकिन उन्होंने एक उनके बरक्स चंद्रशेखर रावण को जिस तरीके से तरजीह दी है, और उसका असर जो दिख रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में,
आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है जाति जनगणना के लिए, जो मांग उठेगी निकाय के चुनाव में, किस वजह से निकाय के चुनाव चले? वो कोई महिला आरक्षण के मुद्दे पे नहीं चले, वो किसी दलित आरक्षण के मुद्दे पे नहीं चले, उसके पीछे भी, उसकी जड़ में भी यही पिछड़ों के आरक्षण की बात रही है। और जो तैयारी समाजवादी पार्टी की चल रही है कि 31 मार्च की तारीख तक अगर पिछड़ों के निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, अगर जो उसके लिए आयोग बनाया गया है, आयोग की रिपोर्ट नहीं आती है और ये चुनाव लटकाए जाते हैं पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर, तो ये मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठेगा। जाति जनगणना का मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठेगा। ये अलग बात है कि उसमें बीच बीच में इस तरह का एक चिंगारी या इग्नाइट करने के लिए मानस का प्रकरण भी आ जाएगा या शूद्र की होली आ जाएगी, लेकिन इतना साफ है कि अखिलेश यादव की राजनीति अब पिछड़े वर्गों के, दलितों के इर्द गिर्द रहेगी। उस ऑसिलेशन की भी कोशिश करेंगे जिस पर हम ये इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है जाति जनगणना का सवाल, जिसको वो बार बार कह चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने बुलाया, सही कह रहे हैं रवि जी की, एक 3-4 दिनों तक मीडिया में चला था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बल्कि जिस दिन वो उनसे मिलने गए उस दिन तो ये लग रहा था कि आज लगता है कोई कार्रवाई हो ही जाएगी। लेकिन उस दौरान जब उनसे मिलने के बाद उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हमने जाति जनगणना के मामले को जोर शोर से उठाने के लिए कहा है, तो इससे साफ नजर आता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की राजनीति किस तरफ जाने वाली है। और मुझे जहां तक लगता है व्यक्तिगत तौर पर, ये सच है कि अगर अखिलेश यादव समावेशी राजनीति की तरफ बढ़ते तो जिन क्षत्रिय ब्राह्मण मतों के उनसे नाराज होने का या उनकी तरफ ना आने का, उनके पक्ष में ना आने का एक डर जताया जा रहा है, उनके पास जब बेहतर विकल्प मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, तो वो अखिलेश यादव की तरफ क्यों आएंगे? और इसका नतीजा वो देख चुके हैं पिछले कई चुनावों से। पिछले चुनाव में भी उन्होंने परशुराम परशुराम की मूर्ति भी लगवाई, ब्राह्मणों को अपने साथ किया, कुछ एक बड़े ब्राह्मण नेताओं को भी अपने साथ जोड़ा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिकता का तकाजा भी यही है कि अखिलेश यादव वही राजनीति करें जिस राजनीति के दम पर एक बार कमंडल को मंडल में पास किया था। तो जो जिस लीग को पकड़ा है वो लीग वही है। और आने वाले दिन उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है कि इस पिछड़ा दलित बनाम खगड़ा, इस राजनीति की